A wheel of radius r is trapped in a mud pit and spinning. As the wheel is spinning, it splashes mud blobs with initial speed u from various points on its circumference. The maximum height from the center of the wheel to which a mud blob can reach is. इस क्वेश्चन में सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट भी है, प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट भी है, एंड यहाँ पे देखो मैक्सिमम हाइट हमको बोला हुआ है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द व्हील, तो हमको मैक्सिमा मिनिमा वाला कंसेप्ट भी लगाना पड़ेगा। मतलब तो बच्चों ये हमारे पास में एक व्हील है, ये रोटेट कर रहा है इस टाइप से, और इसके सारे के सारे पेरिफेरल पॉइंट है वो भी साथ साथ में रोटेट करेंगे या फिर मूव करेंगे, और सारे पेरिफेरल पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट का जो स्पीड है वो हमको गिवन है, यू है। सो लेट अस से इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में यू होगा, इस पॉइंट का इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट का इस डायरेक्शन में होगा, और इस पॉइंट का इस डायरेक्शन में होगा। अगर हम लोग रैंडम पॉइंट कोई पकड़ ले यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ये रेडियस हो जाएगी एंड ये एंगल लेट अस से थीटा है, सो ये इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, यू। अब यहाँ पे बच्चों जो मड के ब्लॉब्स है उनकी वेलोसिटी यू इस डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाएगा, बिकॉज देखो ये थीटा है, सो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये अगेन जो है वो थीटा हो जाएगा। और ये जो हम लोग बात करेंगे ये हॉरिजॉन्टल लेवल हम लोग बोल सकते हैं इसको। अब इस ब्लॉब की यहाँ से आगे प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगी, और हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि ये ब्लॉब है जो मैक्सिमम हाइट गेन करता है। तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ये ऊपर कितनी हाइट गेन करेगा, उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो यहाँ पे हमको निकालना है इस सेंटर से कितनी ऊपर जो है वो डिस्टेंस हाइट गेन होगी। तो अब देखो इसकी अगर आप बात करोगे ना, ये जो लेंथ कितना होगा, देखो ये आर है ये थीटा है, सो ये कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा। अब टोटल हाइट इस केस में हम लोग फाइंड आउट करेंगे सेंटर से, तो आर कॉस थीटा तो ये है, इसके ऊपर हाइट कितनी है वो इस एक्सप्रेशन से हम लोग लिख सकते हैं। सो टोटल हाइट विल बी आर कॉस थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि ये मैक्सिमम कब होगी ना, मैक्सिमम कितनी होगी। सो अब देखो थीटा हमने वेरिएबल लिया हुआ है, इजंट इट, बाकी सब कुछ जो है वो नॉन है, थीटा वेरिएबल है। सो हमको मैक्सिमा मिनिमा के लिए करना पड़ेगा डी एच अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा ऑफ एच। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे एच का विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, देन आर कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा, टू साइन थीटा पहले होगा फिर साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब टू साइन थीटा कॉस थीटा होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डी एच अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर माइनस साइन थीटा प्लस यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है एंड हमारे पास में वैल्यू आ रहा है माइनस आर साइन थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब इसको हम लोग कर देते हैं जीरो, क्योंकि ये डी एच अपॉन डी थीटा है, सो यहाँ पे हमने ये कर दिया जीरो। अब जीरो करने के बाद में आपको क्या दिख रहा है कि साइन थीटा तो दोनों पार्ट में कॉमन आ रहा है, सो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारे पास में बचता है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन जी। यहाँ से आप कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस थीटा विल बी आर जी अपॉन यू स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास में आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो आपके पास में जो हाइट का वैल्यू आएगा दैट विल बी द मैक्सिमम हाइट। सो रखो वैल्यू यहाँ पे, सो एच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, सो आर कॉस थीटा की जगह रखेंगे हम लोग आर जी अपॉन यू स्क्वायर, एंड उसके बाद में हमारे उसमें है प्लस यू स्क्वायर अपॉन जी। साइन स्क्वायर थीटा को आप यू स्क्वायर अपॉन 2g है, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा को आपने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
सो एच इज कमिंग आउट टू बी आर स्क्वायर जी अपॉन यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2g, यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब आर स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन यू टू द पावर 4. Further, we can write h is equal to r square g अपॉन u स्क्वायर. इस को अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट खोल दो, तो यह आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g माइनस आर स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन यू टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई यू स्क्वायर अपॉन 2g. अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक g से यहाँ पे g का पावर जा रहा है, यू स्क्वायर से ये पावर 4 चला गया, यहाँ पे ओनली 2 रह जाएगा. तो अभी हमारे पास में देखो क्या बचा, आर स्क्वायर जी अपॉन यू स्क्वायर, एंड यहाँ पे बचा आर स्क्वायर जी अपॉन 2u स्क्वायर, इजंट इट. तो यहाँ पे हमारे पास में फाइनली क्या बचेगा, आर स्क्वायर जी अपॉन 2u स्क्वायर प्लस ये. ठीक बात है. तो फाइनल आंसर में हमारे पास में क्या आ रहा है, फाइनल आंसर अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो h का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है हमारे पास में यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस आर स्क्वायर जी अपॉन 2u स्क्वायर. बच्चों यही हमारा फाइनल आंसर है एंड बी ऑप्शन मैच कर रहा है.